बड़ी खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज एमपी दौरा रहेगा। मुरैना में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा रहेगी। बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगी। बसपा प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग के लिए वोट मांगेंगी। तो देखिए, लगातार चुनावी मोड में दिखाई दे रही हैं सभी पार्टियां, सभी दल ग्राउंड जीरो पर ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती समर्थन में बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी। बसपा प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगी और वोट मांगेंगी। तो आपको जानकारी दे दें, मुरैना में वो वोट की अपील करती दिखाई देंगी। बसपा प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग के लिए वोट मांगेंगी और ऐसे में ये जो मुरैना सीट है वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसका न सिर्फ प्रभाव आसपास की मध्य प्रदेश की सीटों पर पड़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मुरैना दौरा, मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगी। रमेश चंद्र गर्ग के लिए वोट मांगेंगी। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा को लेकर मुरैना में तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम स्थल से जायजा लिया। 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर हर पार्टी जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तमाम पार्टियों के दिग्गज चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं जा पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के मुरैना में, और मुरैना लोकसभा सीट पर आज बीएसपी की एक जनसभा संबोधित खुद यहां पर बहन कुमारी मायावती करेंगी। बीएसपी प्रमुख यहां पर कुछ ही देर में पहुंचेंगी और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी के प्रत्याशी यहां से राकेश गर्ग हैं, जो कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और इसी जनसभा से जो ये विशाल पंडाल आप मुरैना में किले मैदान में देख रहे हैं, और यहीं पर ही कुछ देर में बीएसपी प्रमुख पहुंचेंगी और जनता को बताएंगी कि किस तरीके से सबका साथ सबका विकास को लेकर वो आगे बढ़ रही है। सर्वजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को वो बुलंद करती हुई आगे बढ़ेगी। मुख्य मंच की तस्वीर आप देख लीजिए, मंच बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही देर में बहन यहाँ पर पहुंचेंगी। इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती के अलावा दोनों पार्टी के जो बीएसपी के जो यहाँ पर उम्मीदवार है राकेश गर्ग, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा तमाम पार्टी प्रमुख यहाँ पर मौजूद होंगे। सबसे पहले आपको मुरैना सीट के बारे में थोड़ा राजनीतिक इतिहास बता देते हैं। बागी, बिहार और चंबल से पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान ये मुरैना सीट रखती है। इस लोकसभा सीट में मध्य प्रदेश की कहा जाए तो ये लोकसभा सीट उत्तरी छोर पर स्थित है। मुरैना सीट जो है वो दो जिलों से मिलकर बनाई गई है। पहला मुरैना जिला और श्योपुर जिला, ये दोनों जिलों को मिलाकर ये लोकसभा सीट बनी है। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा है और 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। किसी समय पर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा करता था, लेकिन अगर 1991 के बाद देखी जाए तो आखिरी बार 1991 में यहाँ कांग्रेस जीती थी। उसके बाद से लेकर ये भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर काबिज है। अब लगातार हर पार्टी मैदान में उतरी हुई है और इस बार अगर देखा जाए 2024 में तो यहाँ से कहीं न कहीं चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती नजर आ रही है। मुकाबला खड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बहन कुमारी मायावती जब यहाँ पहुंचेंगी तो जनता को जब वो संबोधित करेंगी तो जनता पर कितना असर उनके भाषणों का पड़ेगा और जनता क्या कुछ यहाँ से एक नई तस्वीर खींचने की कोशिश करती है, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मुरैना से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश। तो हमारे संवाददाता की आपने ये रिपोर्ट ली, जहां तैयारियां तेज दिखाई दे रही हैं। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत दुबे सीधे मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, जानकारी दीजिएगा, कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ तैयारियां की गई, तस्वीरों के जरिए ये बताइएगा। साथ ही मुरैना की अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस ट्राइलेटरल इलेक्शन का कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले नतीजों पर, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको तैयारियां दिखाऊंगा, सारी तस्वीरें में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुरैना सीट के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, बेहद अहम सीट ये कही जाती है। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ये सीट स्थित है मुरैना, और मुरैना 2 जिलों से जोड़कर बनाई गई है। मुरैना जिला और श्योपुर, इन दोनों जिलों को जोड़ने के बाद इस लोकसभा सीट को तैयार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर काफी अहम सीट है। बाहा, बिहड़ और चंबल, इन सबसे इसकी एक अलग पहचान होती है। और अगर 1991 की बात की जाए तो उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस का भी कब्जा रहा है, निर्दलीय भी यहाँ से जीते हैं, लेकिन 91 के बाद से
लेकर भाजपा का यहाँ पर कब्जा रहा है। लगातार ये सीट भाजपा के खाते में रही है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस हमेशा से ही टकराव में रही है। जब भी चुनाव हुआ है यहाँ पर दूसरे या तीसरे स्थान पर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी अहम सीट इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की। और मुरैना में इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जो कि सांसद थे, उसके बाद 2023 में जब वो इलेक्शन लगे तो विधायक बन गए। उसके बाद यहाँ पर शिवमंगल तोमर जो भाजपा से है उनको टिकट दी गई है। नीतू शुक्रवार जो कांग्रेस से है गठबंधन से, उनको यहाँ पर नीतू शुक्रवार जो है कांग्रेस से, उनको यहाँ पर वो भी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। लेकिन बीएसपी का प्रमुख एक वजह कई इस बात का दे क्योंकि मुरैना में सबसे ज्यादा वोटर है वो जाटा वोटर है, और यही वजह है कि बीएसपी सीधे टक्कर में यहाँ पर दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। राकेश गर्ग जो बीएसपी के प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग छवि रखते हैं। व्यापारियों में उनकी एक अलग पहचान है और यही वजह है कि देखिए विशाल पंडाल को तैयार किया है। आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। मुरैना का एक किले मैदान है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत लंबी जहाँ तक आपकी नजर जाएगी कुर्सियां डाली गई हैं। लोगों को इस गर्मी में भीषण में धूप न लगे उसके लिए पंडाल लगाया गया है, व्यवस्थाएं की गई है और लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के पहुंचने की खबर सामने आ रही है, ये भी जरा अपडेट बताइएगा, कितना और इंतजार? और कुछ ही देर में बहन जी पहुंचेंगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए 12 बजे 11 बजे का समय रखा गया था, पब्लिक का आना शुरू हो चुका है। मैं मंच की तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि मंच पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। महज 1 घंटे का वक्त लगेगा। करीब 12 बजे के आसपास बहन कुमारी मायावती यहाँ पहुंचेंगी और यहीं से ही अपने वोटर से जनता को संबोधित करेंगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगी और बताएंगी कि किस तरीके से वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रही हैं। क्या कुछ उनकी नीतियां हैं, लगातार उन्होंने क्या बिल्कुल निश्चित ही तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।